नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान विष्णु के तमाम अवतारों में सबसे उग्र और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अवतार माना जाता है भगवान नृसिंह का। मौका है नृसिंह चतुर्दशी का और आज बात करेंगे भगवान नृसिंह के महिमा की। जानेंगे नृसिंह चतुर्दशी का पूजा विधान क्या है और नृसिंह चतुर्दशी पर कौन से उपाय करना लाभकारी होगा। आज हम बात कर रहे हैं नृसिंह चतुर्दशी की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान नृसिंह कौन हैं और इनकी महिमा क्या है। भगवान नृसिंह श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार हैं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार ग्रहण किया था। इनका प्राकट्य हुआ था खंबे से गोधूलि वेला के समय में। भगवान नृसिंह श्री हरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। भगवान नृसिंह की अगर कोई उपासना करता है तो उसकी हर प्रकार के संकट से और दुर्घटना से रक्षा होती है। हर प्रकार के मुकदमे, शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। अगर आप तंत्र मंत्र की बाधाओं से जूझ रहे हैं या शत्रु विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो भगवान नृसिंह की पूजा से ये समस्या समाप्त होती है। इस बार भगवान नृसिंह की उपासना 11 मई को की जाएगी, नृसिंह चतुर्दशी के दिन। नृसिंह चतुर्दशी पर भगवान नृसिंह का अवतार हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब ये जानते हैं कि नृसिंह चतुर्दशी पर भगवान नृसिंह की पूजा उपासना कैसे की जाएगी। प्रातः काल उठ करके घर की साफ सफाई करिए, घर को साफ सुथरा बनाइएगा। दोपहर के समय तिल, गोमूत्र, मिट्टी और आंवले को शरीर पर मल करके लगा करके शुद्ध जल से स्नान करिएगा। भगवान नृसिंह के चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा और उनको प्रसाद और लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना कह करके भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करिएगा। वैसे भगवान नृसिंह की पूजा होती है सूर्यास्त के समय गोधूलि वेला में, लेकिन आप चाहें तो भगवान के मंत्रों का जप मध्यरात्रि में, मिडनाइट में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नृसिंह चतुर्दशी पर व्रत भी रख सकते हैं और व्रत में जलाहार या फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नृसिंह चतुर्दशी के अगले दिन निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करिए और इसके बाद अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत का समापन करिए।
अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा है, अगर आपके शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, तो नृसिंह चतुर्दशी पर भगवान नृसिंह की पूजा अवश्य करिएगा। अब आपको बताते हैं कि नृसिंह चतुर्दशी पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर आप मुकदमे में विजय चाहते हैं और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? भगवान नृसिंह को लाल फूल अर्पित करिएगा। एक लाल रेशम का धागा भी अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद एक विशेष मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इसके बाद जो लाल धागा आपने अर्पित किया था, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में बांधिएगा, और अगर आप महिला हैं तो इसको बाईं कलाई में बांध लीजिए या बंधवा लीजिए। ये प्रयोग सूर्यास्त के समय करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जब तक ये धागा आपकी कलाई में बंधा रहेगा, शत्रु और विरोधी तंत्र मंत्र आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब एक और प्रयोग आपको बताते हैं। आयु की रक्षा के लिए और सर्व कल्याण के लिए, अपनी रक्षा हो, आयु लंबी हो, स्वास्थ्य बेहतर हो और सबका कल्याण हो, उसके लिए नृसिंह चतुर्दशी पर क्या करेंगे? नृसिंह चतुर्दशी के अलावा एक नियम बना लें। भगवान नृसिंह की नियमित रूप से पूजा करिएगा और उनको पीली वस्तुओं का भोग लगाइए। कुछ नहीं मिलता है तो मानसिक भोग अर्पित करिएगा और रोज 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। एक माला मंत्र देखिए स्क्रीन पर। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम। नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम। ये प्रयोग आप नृसिंह चतुर्दशी पर शुरू करिएगा संध्या काल में, और रोज शाम को एक माला ये मंत्र पढ़िएगा। आपके जीवन पर आया हुआ बड़े से बड़ा कष्ट और बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।